नाजरीन आदाब, मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जेके खास। नाजरीन, गुज़श्ता रात बनिहाल सब ज़िला अस्पताल में एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। एक जिंदा मासूम नौ मौलूद को मुर्दा करार दिया गया। तदफीन के वक्त पता चला कि बच्ची जिंदा है। ये सब मंजर आम पर आने के बाद कई सवालात खड़े किए जा रहे हैं। इंसानी जानों को बचाने वाले ही जिंदा इंसानों को मुर्दा करार देने लगे तो इंसानी जानों को आखिर बचाएगा कौन? आप सोच सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर कितने महफूज हाथों में है। ज़िला रामबन के बनिहाल में महकमा सेहत की ये लापरवाही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और एक बच्चे को, जिंदा बच्चे को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है और उसके बाद उसे माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है कि इसकी तदफीन कर दी जाए और तदफीन के वक्त उन्हें पता चलता है कि बच्चा ज़िंदा है। हमारे नुमाइंदे शबीर मीर की एक रिपोर्ट है। जब इस बच्चे को जीबी पंत हॉस्पिटल श्रीनगर मुंतकिल किया गया तो वहाँ से शबीर मीर की हमारी ये रिपोर्ट है, ये आप देखिए, उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वो मौजज़ाती बच्ची है जो कल कब्र से निकाली गई। ये वही बच्ची है जिसको बनिहाल में मुर्दा करार दिया गया था और ये बच्ची आपके सामने है, अभी जीबी पंत अस्पताल में ज़िंदा है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये आगे इसकी ज़िंदगी चले। ये बनिहाल की वही बच्ची है और इसके वालिद हैं, उसके मामा हम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम है बशारत। बशारत साहब, मुझे बताइएगा बनिहाल में हुआ क्या था जब ये पैदा हुई, उसके बाद मामलात क्या हुए? जिस वक्त ये पैदा हो गई तो डॉक्टर साहब बोलने लगे ये बच्ची मर गई है, तो उन्होंने ये इसको डाला था डस्टबिन में। फिर मैं गया तो मैंने लाया, डस्टबिन पैक कर दिया था? जी, पैक करके डाल दिया था। टाइम देखा नहीं सर, कम से कम घंटा आधा घंटे तो तकरीबन अंदर रही वहाँ पे जो डस्टबिन में डाली हुई थी इन्होंने। ऐसे जब पैदा हुई तो ये नॉर्मल इसकी डिलीवरी थी कि ऑपरेशन हुआ? नहीं, नॉर्मल सर, बिल्कुल नॉर्मल। किसने डिलीवरी कराई? डिलीवरी वहाँ नर्स थी, दो उन्होंने की थी। अच्छा, उन्होंने? जी जी, दो। उन्होंने ही आपको बोला? आप बाहर थे? जी जी, मैं बिल्कुल सामने दरवाजे पे था सर। उन्होंने बोला ये बच्चा मर गया है तो मैं मुर्दा पैदा हुआ है कि मुर्दा पैदा हुआ है? अच्छा। बोला बिल्कुल मुर्दा ही है, तो आप एक काम करना, अगर आपको किसी ने पूछा, ये बात भी उन्होंने बोला बाद में जब बच्चे को ये ले गए दफनाने के लिए, उन्होंने ये भी बोला अगर आपको कोई पूछेगा तो आप बोलना ये 8 महीने का बच्चा है। तो मैंने ये नर्स ने बोला, दोनों नर्सों ने। तो मैंने इसको बोला ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने बोला, तो इसको बोल रही थी, इसको भी और मुझे भी बोल रही थी। मैंने बोला, मुझे बोलने लगी आप एक बात करो, आपके यहाँ डॉक्टर साहब आएगा, वो पूछेगा आपको ये कितने महीने का, आप बोलना 8 महीने का बराबर है। आपको बताया गया कि इसको ले जाइए, आपने दफन किया, फिर वहाँ एतराज़ हुआ, यही है ना? एतराज़ के बाद आपने इसको जब वापस निकाला तो आपको लगा कि इसकी, आपको कहाँ से लगा इसकी पेट हिल रहा था कि? इसके पेट पे हाथ रखा सर तो इसकी सांस चल रही थी। फिर मैंने इसको पूरा कपड़ा, आपको कैसे आया पेट पे हाथ रखने का ख्याल? क्या ऐसे इसको टेढ़ा रखा, वो जो इसके साथ मिट्टी लगी थी कपड़े के साथ, वो मैं साफ करने के लिए मैंने इसको थोड़ा उल्टा किया था। कब्र में कितनी देर रही तकरीबन? ये लगभग कब्र में मेरे हिसाब से 2 घंटे रही, क्योंकि 1 घंटा तो मुझे हॉस्पिटल में हो गया था। फिर उससे मुझे कॉल की, आप फ़ौरन आ जाइए, इसको निकाल जाइए यहाँ से। मैंने बोला क्यों, क्या बात होगी? उससे बोला यहाँ क्यों आपने दफनाया? आपने मेरे घर से भंगड़ी भी ली, इसको दफनाया वहाँ, तो आपने बिना पूछे। आपको कोई सर्टिफिकेट दी थी जैसे डेथ सर्टिफिकेट देते हैं? डॉक्टर साहब ने सर्टिफिकेट दी थी मुझे, और वो जो फाइल दी थी बीबी की, वो भी उन्होंने गायब कर ली। मैं आया था बाद में, जिस वक्त मैंने बच्ची को निकाल के लाया वहाँ से कब्रिस्तान से, मैं हॉस्पिटल में पहुँचा। मैंने बोला मैं इसके कागज़ अपने पास रखूँगा, तो वो फाइल उन्होंने चोरी कर ली। अब अभी आप यहाँ आए हैं जीबी पंत, यहाँ क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? यार डॉक्टर बोल रहे हैं इसका मुश्किल लग रहा है, अब ऊपर वाले के क्रिटिकल है, इसको टाइम लगेगा। अब बोल रहे इसको टाइम लगेगा, अब ऊपर वाले के हाथ में ज़रा क्या हो सकता है वो आप नहीं बता सकते। अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं। ये जो है कि इन जो हमारे जो अस्पताल हैं वहाँ पे इलाज कौन करता है, और फिर एक बच्ची को
डेड करार देना, जो एक मैं खुद एक सर्वे पढ़ रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि ऐसे केसेस में कम से कम 2 घंटे रुकना चाहिए और उसके बाद ही उसको मुर्दा करार दिया जाए। और उसके एक तरीके हैं, क्या इसकी नब्ज़ चल रही थी, क्या इसकी दिल की धड़कनें थी, क्या कुछ ऐसा उन्होंने किया था कि ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ हमने कई बार आपके सामने रखा कि ऐसे बच्चों का, ये जो दर्द ज़े में मुब्तला ख़वातीन हैं दूर दराज इलाकों की, ये भी बहुत दूर दराज इलाके के वहाँ से वहाँ पे बानेहाल आए थे और बानेहाल में किस तरह के इलाज होते हैं, इस पे भी देखने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करेंगे कि इस पे सख्ती से कार्रवाई हो। लेकिन मामलात वो जो बात हुई है, जो नेगलिजेंस है, बहुत बड़ी नेगलिजेंस जो हमें अभी नज़र आ रही है, वो ये है कि इन अस्पतालों में ये काम दाई और नर्स ही करती है और फिर गाज भी उन्हीं पे गिरती है। जहांगीर अजीज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। महकमा साहब की ये एक बहुत बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, तो इस पे हमारे साथ आज जुड़े हैं एडवोकेट खुर्शीद वानी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस हवाले से कि आखिरकार आए रोज़ ऐसे मामला क्यों सामने आ रहे हैं। खुर्शीद साहब, खैर मकदम है आपका इस डिबेट में। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस कायल समझा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा एडवोकेट साहब, आए रोज़ ऐसे मामला सामने आ रहे हैं, महकमा सेहत की जानिब से बहुत लापरवाही बरती जा रही है। और आप देखें, अलमिया ये है कि एक स्वीपर, एक स्टाफ नर्स को जो है वो सस्पेंड किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह की लापरवाही बरती गई होगी। क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा आपके वसादत की वजह से कि इंसान जो बनी नमा इंसान है वो डॉक्टर को खुदा का दूसरा रूप मानते हैं जी। तो इनकी जान को, तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक उनका बहुत बड़ा किरदार होता है एक डॉक्टरों का। लेकिन ऐसी जो लापरवाही होती है ये नाकाबिल बर्दाश्त भी है और नाकाबिल यकीन भी है। आपने जैसे अभी मैं सुन रहा था उसके वालिदैन को जो बच्ची कल तवल्लुद हुई और उसके बाद में जो हादसा पेश हुआ, पूरे सोशल मीडिया पे वो गर्दिश कर रहा है। ये सिर्फ एक इनफरादी मसला नहीं है, अगर मजमूई तौर पर इसको देखा जाए, आपने देखा कि बनिहाल का जो हेल्थ सिस्टम है वो काफी हद तक डेटोरेट हो चुका है। तो आप देखिए कि एक जो डिलीवरी का जो मसला है वो उसको हैंडल कौन कर रहा है? एक नर्स कर रही है, एक स्वीपर कर रही है, और उसके बाद में ऐसा बड़ा हादसा पेश आता है तो उसकी जिम्मेवारी उन बंदों पे आयद की जाती है जो कि इसके अहल ही नहीं है। बिल्कुल। हमारा हेल्थ सिस्टम कहाँ पे है? हमारा समाज की कहाँ की तरफ जा रहा है? क्या हम इसको डेवलपमेंट कह सकते हैं? क्या हम अपने आप को आज भी इंसान के तस्वुर में, जुमरे में अपने आप को लाना चाहते हैं? यकीनी तौर पर ये तो बिल्कुल ही एक, पहले यही नेग्लिजेंट एक्ट ये है कि अगर आप एक अनप्रोफेशनल बंदे को, अब अनप्रोफेशनल बंदा इसको हैंडल कर रहा है, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? बिल्कुल, सबसे बड़ी लापरवाही तो यही है कि एक अनप्रोफेशनल, जिनके पास में राइट्स ही नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट होता है अस्पताल में जो डिलीवरी करवाता है, जो बाकी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करता है, उसको देखने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ नहीं दिए, हॉस्पिटल से बाहर कैसे गए। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो अपने बच्चे को लेकर के एक कब्रिस्तान में, वहाँ पर तदफीन के वक्त उनको पता चला कि उनकी जो बच्ची है वो जिंदा है। वहाँ से वापस उन्हें जब वहाँ पे एतराज़ उठाया गया कि आप यहाँ पर दफन क्यों कर रहे हैं, उसके बाद में वहाँ से वो दूसरी जगह लेके जा रहे थे, तो फिर उन्हें पता चला कि रास्ते में कि ये लड़की, बच्ची तो जिंदा है। तो सर जाहिर सी बात है, मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, ज़रूरी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लापरवाही उसी को हम कानून की नज़र में या इंसानी नज़र में इसको नहीं कह सकते हैं कि आपने एक काम किया और वो काम में गलत हो गया। सिर्फ ये लापरवाही नहीं है, लेकिन लापरवाही ये भी है अगर किसी इंसान के जिम्मा कोई काम दिया गया है, वो इंसान वो काम नहीं करता। हमारे साथ मोहम्मद तस्कीन, हमारे नुमाइंदे भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे तफसील कि ये वाकया कैसे पेश आया, आखिर इसके पीछे वजूहात क्या थी। तस्कीन साहब, आप बताएं हमें क्या आखिरकार हुआ था, ये चीज कैसे ये वाकया पेश आया। देखिए, हाँ बताइए। जो कहानी इसने बताई बशारत ने, जो ये बच्ची का वालिद है जी, तो ये इसी के गिर्द घूमती है। यानी इसको ये हॉस्पिटल प्लानेट से नहीं आया था, ये सिर्फ घर से आया चेकअप करने। जब इसकी मिसेज का दर्द कुछ हुआ पेट में, इन्होंने पेट दर्द समझकर इसको हॉस्पिटल लाया, और हॉस्पिटल में पहुंचकर जब इनको ये वहां पर बताया गया कि इसका डिलीवरी प्रोसेस है
डॉक्टर के पास ये गए, डॉक्टर ने इनको लेबर रूम में भेजा, जो मैंने इससे कल भी बात की और आज रात को भी बात की। तो लेबर रूम में जाने के बाद जो वहां पर फिर वही बात आ गई कि जो हैंडलिंग का सिलसिला है, हैंडलिंग सही तरह से नहीं हुई। अगर ये एक गायनी का मसला था, एक नर्स के जरिए इसको बच्चा पैदा भी होता, उसको डेड भी डिक्लेयर किया जाता, उसको डस्टबिन में भी डाला जाता है, जो इंसानियत का एक 2 घंटे तक तो बच्ची जो है वो डस्टबिन में रही है। अगर जी, वो बच्ची मर भी गई, चाहे वो 1 घंटे तक, जो इनके वालिद का 1 घंटे, तस्कीन साहब आप हमें बताएंगे कि क्या वहां पर कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट उस वक्त अवेलेबल नहीं था? बिल्कुल, गायनिकोलॉजिस्ट से इनने देखा है। उसने इनको देखने के बाद इनको जब इसको जो इसकी मिसेज है शमीमा, जिसके ये बच्ची पैदा हुई है, तो उसको जब ये डॉक्टर ने, जो डॉक्टर नीचे बैठा हुआ था, उसने जब इसका चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड इसका देखा गया, इसके बाद इसको ऊपर जो लेबर रूम है वहां पर भेजा गया। तो ये एक अफसोसनाक जो हैंडलिंग होती है, यानी एक नर्स जो है वो खुद ही डिक्लेयर कर रही है कि ये डेड बची है, ना इसका कोई प्रोसीजर फॉलो किया गया है, जैसे कोई ईसीजी किया जाता है, या इसका 1-2 घंटे चेक करने के बाद उसका जो नॉट होता है, नाक जो बाहर होता है इसका, वो ऐसे ही बांधे बगैर उसको ऐसे ही मतलब उठाकर फेंक दिया गया डस्टबिन में। और बाद में जब इसके वालिद ने उसको डस्टबिन से निकाला और बाद में एक वो जैसे किसी कपड़े में किसी चीज को, जो फेंकने वाली चीज हो, उस तरह से उसको बांधकर बाप के हवाले कर दिया गया। तो ये एक हमारे साथ जो है वो इम्तियाज खांडे, डीडीसी काउंसलर बानेहाल, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इम्तियाज साहब, आपके एरिया में, आपके इलाके में एक ऐसा वाकया पेश आया, तो आपने क्या किया इसमें? आप क्या महकमे की नज़र गुजर नहीं रखते हैं? क्या आप वहाँ पर इस तरह के हालात हैं कि कल एक जिंदा नौमौलूद को मुर्दा करार दे दिया गया, तो क्या कहेंगे आप इस पे? जी सर, कुछ दिनों की बात है कि हमारे यूटी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी साहब ने इस हॉस्पिटल का विजिट किया और मैं उनके हमरा इस हॉस्पिटल का मैं भी विजिट कर रहा था उनके साथ। तो यहाँ पे उस दिन जो डॉक्टरों को जो डायरेक्शंस दी गई और एहसास जो दिलाया गया कि आप तनख्वाह किस चीज के लिए ले रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको निभाने की भरपूर कोशिश करें। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का कहना था और मैं भी वहां साथ में था। तो अब इतना कहने के बावजूद और किसी आदमी के अंदर जमीर अगर मर गया होगा, उसको आप क्या कर सकते हैं? ऐसा तो इनको कई बार कहा गया और हम मीटिंग्स में भी कहते हैं, जहां भी नेग्लिजेंस है इस चीज को ठीक करिए। और ये इंसानियत का मामला है, एक गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी इलाके का, किसी भी कैटेगरी का। जी, लगता है हॉस्पिटल में आए वो आपके लिए सेम है, चाहे वो कोई करोड़पति हो, चाहे बीपीएल कैटेगरी से हो। सवाल ये है कि सर, जो कल वाकया यहाँ पे इस हॉस्पिटल में पेश आया, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इसमें मैं समझता हूँ कि इसको किस तरह से इन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, वो लोगों के जुबानी आपने सुना होगा कल। जो मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। इम्तियाज साहब, हमेशा जो है दूर दराज इलाके से आए लोगों के साथ में ही ऐसा क्यों होता है, या तो गुजर बकरवालों के साथ में होता है? क्योंकि गुज़श्ता साल 2 वाक़ात ऐसे ललदद में पेश आए। वहाँ एक बच्चा जो है उसकी डिलीवरी बाहर हुई और उसकी मौत वाक़ा होगी, और दूसरा वाक़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया और उसकी बच्चे की मौत वाक़ा होगी। बहुत हा हल्ला हुआ, बहुत शोर शराबा हुआ, लेकिन लापर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो माशाल्लाह बढ़ रहा है, पैसे भी इन्वेस्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर सब चीज़ें फ्राहम भी की जा रही हैं, लेकिन लापरवाही तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की है ना? जी 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 सर, मुझे जैसे समझ आ रहा है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इंसानियत जो है वो मर चुकी है। इंसानियत नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। जी जी बिल्कुल। जी खुर्शीद साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो
कह रहे हैं इम्तियाज साहब, खांडे साहब जो कह रहे हैं कि इंसानियत मर चुकी है, क्या वाकई में अब इंसानियत मर चुकी है जो इस तरह के वाक़ात आए रोज़ अब देखने को मिल रहे हैं? वाकई में सराबर आप देखोगे कि इस मियादनियाती दौर में हर इंसान जो है किसी न किसी तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में पड़ा होता है। अगर इसको किसी का कफन भी भेजना पड़े, मुझे नहीं लगता वो उससे गुरेज करेगा। जहां तक बात इस बच्चे की हो रही, मैं आपको जनाब ज़हनशीन कराना चाहूंगा कि हमारा जो हॉस्पिटल है बानिहाल का, मैं तवज्जो देना चाहूंगा, एक वाक़ा हुआ लेकिन यहाँ पे ये रुकने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है जनाब। आप देखिए पिछले किसी दहाइयों से लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपनी आवाजारी कर रहे हैं कि कम से कम इस हॉस्पिटल को, जो एक रेफरल हॉस्पिटल बन चुका है जनाब, यहाँ पे लोग आते हैं दूर दराज इलाके, क्योंकि इसका जो कैचमेंट एरिया है आप बखूबी वाकिफ होंगे। अगर मैं आपकी इसकी जुरिडिक्शन बताऊंगा कि यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए दूर दराज इलाके से लोगों को 2 दिन लगते हैं। बिल्कुल। और वहां तक पहुंचने में कहीं पैदल का सफर आना पड़ता है, गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है, पैसा उतनी उनके पास मौजूद नहीं होता है। जब हॉस्पिटल पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वहां पे एक जैसे मशीन होती है, तो उनको एक पर्ची थमा दी जाती है कि आप सोरा जाओ, फलानी जाओ, एक रेफरल। और वहां पे एम्बुलेंस है, सबसे ज्यादा एम्बुलेंस अगर आप देखोगे बनाल के अस्पताल में मौजूद होगी, क्योंकि इनको कोई और काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे रेफर किए जाते हैं बाकी दीगर अस्पतालों में। तो ये सवालिया निशान एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कहीं ना कहीं होता। मैं कहना चाहूंगा और जोर से कहना चाहूंगा कि कम से कम इस अस्पताल को, जो कि एक ऐसी जगह वाक़ा है जो कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, रामन बनाल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, बंदिहाल का मसला देखो, बाकी एरियाज का मसला देखो, कितने हादसात आए दिन होते रहते हैं और आए दिन हमें इनसे निपटना होता है। तो उसके लिए जो हमारे पास सहूलियत का फुकदान है उसको कौन देखेगा जनाब? कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके लिए जिम्मेवार है। और आप देख रहे हो कि आप जैसे एक ये अफसोसनाक एक वाक़ा है जहां एक डॉक्टर को हैंडल करना चाहेगा, एक गायनेकोलॉजिस्ट को हैंडल करना चाहेगा, तो एक वहां एक नर्स और स्वीपर हैंडल कर रहे। इससे बड़ी मिसाल आपको कहां मिलेगी नेग्लिजेंस और लापरवाही की? साहब आपको रोकना चाहूंगा, हमारे नुमाइंदे जो मनोज कौल जी जम्मू से, उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ से बात की हुई है, पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, आपसे दोबारा से वापस बात करेंगे। हाल के हॉस्पिटल में जो वाक़या पेश आया है और जो नवजायद बच्ची अभी श्रीनगर के जीबी पंत हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उस वाक़े के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज जम्मू के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सलीमुर रहमान जी। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो वाक़या पेश आया तो कितना सीरियस है ये और क्या डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक एक्शन हुआ है? देखिए मनोज जी, एक चीज़ तो मैं बताऊं कि ये डी इलेक्शन है, इसमें हम इस बात पे बहस ही नहीं करेंगे कि डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। इट्स ए रॉन्ग डूइंग ऑन आवर पार्ट, वी ओन इट। हमारे जो डिपार्टमेंट ने, जो बानिहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उन्होंने जैसे डी इलेक्शन उन्होंने प्रॉपरली, जैसे एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए, नहीं किया है। तो उन्होंने उस पेशेंट को आइडेंटिफाई, लेकिन जब हम इसको ओवरऑल में देखें, मैं इसको बिल्कुल डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये गलती है और ये गलती है। क्योंकि जब वो लेडी आई है, व्हेन शी डिलीवर्ड, इट वाज अ स्टिल बर्थ, प्री मैच्योर बेबी था, तो अपेरेंटली जब वो डिलीवर हुआ तो दैट नर्स वाज सो मच ओवर कॉन्फिडेंट कि उसने डॉक्टर से बात करना जरूरी ही नहीं समझा। और उसने वहाँ पे देखो, आपका बानिहाल जैसी जगह पे हमारा पीडियाट्रिशियन भी है, गायनेकोलॉजिस्ट भी है और हमारा फिजिशियन भी है, सारे लोग हैं वहाँ पे, लेकिन उसने किसी से कंसल्ट नहीं किया है, जो अभी तक हमें पता चला है। सीधा ही उसको डिक्लेयर कर दिया है डेथ। तो बाकी की स्टोरी तो आपको पता है, लेकिन वी आर वेरी मच कॉन्शियस टू इट। हमने बहुत सीरियसली लिया है इसको। हमने उसी वक्त, ये कल बाद दोपहर का वाक़ा है, और उसके बाद इमीडिएटली हमने कॉन्स्टिट्यूट टीम की, और राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी टीम डायरेक्टरेट से वहाँ पे बैठी हुई है, जिसमें हमारा सीनियर लेवल का असिस्टेंट डायरेक्टर है, एक सीनियर लेडी ऑफिसर भी है, उसके साथ हमने एक पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व किया है। तो हम थॉरोली देखना चाहिए कि गलती कहाँ पे हुई है। तो ये तो थैंक गॉड कि वो बच्ची अभी ठीक है, और हमने ही कोशिश की है उसके बाद उसको कि प्रॉपरली अंडर प्रॉपर सुपरविजन विद ऑक्सीजन सपोर्ट हमने जीबी पंत उनको शिफ्ट किया हुआ है। वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द जीबी पंत पीपल ऑल्सो, एंड आई एम श्योर दैट गर्ल विल बी अलाइव एंड फर्स्ट क्लास होगी, ठीक ठाक होगी बहुत अच्छी तरह से। और इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो CMO रामबन भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर फरीद साहब। आपका खैर मकदम है फरीद साहब। फरीद साहब जी वेलकम जी। एक ऐसा वाक़या पेश आया, वो आपके ही एरिया में पेश आया, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? एक स्टाफ नर्स और एक स्वीपर को सस्पेंड कर दिया क्या खाना पूर्ति के लिए, लेकिन जो मसला है
वो ये है कि एक नौमौलूद को जिंदा से मुर्दा करार देकर दफन करने के लिए भेज दिया। तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इसके बारे में हमारे वर्दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने आपको पूरी डिटेल से कह दिया। तो इसमें जो है डायरेक्टर साहब ने जो है 4 मेंबर कमेटी जो है कंस्टिट्यूट करके भेज दी है और इस वक्त जो है पीएससी बहनाल में जो है पूरी तरह थारो इंक्वायरी कर रही है। तो इंक्वायरी के बाद ही पूरा पता चलेगा कि इसमें बेसिस क्या है और फैक्ट्स क्या है। सीएमओ साहब, इसमें तो फास्ट ट्रैक इंक्वायरी होनी चाहिए। रोकना चाहूंगा आपको थोड़ी देर, हर बार ऐसा ही होता है। ये मसला रात को मसला हुआ है और 1 बजे जो है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की कमेटी जो है मेंबर कमेटी हेडेड बाय असिस्टेंट डायरेक्टर स्कीम वो इस वक्त भानाल पहुंच चुकी जी। अर्ली इन दी मॉर्निंग उनको वहां से डिप्यूट किया गया ऑन इमरजेंसी बेसिस और वो 1 बजे जो है भानाल पहुंच चुके और इस वक्त इंक्वायरी जो है कंडक्ट हो रही। तो मजीद उम्मीद करते हैं कि इस पे जो है कार्रवाई होगी और जो इसमें मुलव्वस हैं लोग, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपसे सीएम साहब एक बात जानना चाहूँगा कि जी सिर्फ एक स्टाफ नर्स और एक स्वीपर के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या उनको राइट्स हैं? क्या उनके पास में ये राइट्स हैं कि वो किसी भी बच्चे को डेड डिक्लेयर करके उसे जाने के लिए बोल सकते हैं हॉस्पिटल से? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए जो हमारा गायनेकोलॉजिस्ट था वो ओपीडी में था और ये जो हमारी स्टाफ नर्स है इसकी ये ड्यूटी बनती थी कि कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करें। उसने इन्फॉर्म नहीं किया और अपने लेवल पर उसने डिस्पोज कर दिया और उसने बता दिया कि लाइव है या डेड है। तो उसी वजह से उसको इमीडिएटली जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो अकॉर्डिंगली जो है इस वक्त मैंने वही कहा कि इंक्वायरी चल रही है, बिल्कुल पूरी डिटेल्स और फैक्ट सामने आ जाएंगे। जी, खुर्शीद साहब हमारे साथ इस वक्त सीएमओ साहब खुर्शीद साहब सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सीएमओ साहब को? खुर्शीद साहब। सर, एक बात से मैं मुतफिक नहीं हूं कि जिसको भी इन्होंने इस वक्त जब आपकी सस्पेंशन हो जाती है तो इट मीन्स कि आपने उसको मुलजिम ठहरा दिया है। लेकिन मैं जैसे कि इंक्वायरी पे, चलो इंक्वायरी होती है तो मैं चाहता हूं कि टाइम बाउंड इंक्वायरी हो जाए और सही फैक्ट्स अवाम के सामने आ जाए। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि बनिहाल में जैसे आपको पहले भी कह रहा था कि ये एक रेफरल हॉस्पिटल बन चुका है जहां पे आए दिन बहुत, मैंने कहा कि कैचमेंट एरिया बहुत दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं तो यहाँ पे रेफर किए जाते हैं। इसको रीएस्टेब्लिश करने की बहुत जरूरी है, इसको देखने की और इंटरसेप्ट करने की जरूरत है कि ऐसे मसले क्यों बनिहाल में ये होते हैं। और एक्सीडेंट प्रोन एरिया में ये हॉस्पिटल मौजूद है जहां पे ऐसी सहूलियात का फुकदान भी है। और आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जुर्म वो नहीं है कि अगर कोई इंसान कोई एक्ट करता है, कमीशन ऑफ एक्ट जो है सिर्फ उतना ही जुर्म नहीं है कि मैं कोई काम करता हूं, लेकिन अगर मुझे कोई जिम्मेवारी दी गई है और उसको मैं नहीं निभाता हूं, ये भी जुर्म के उसमें जनाब लाइन में आ जाता है। तो एक डॉक्टर की जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसी चीजों को देखे। अगर वो इस लापरवाही बरतता है, ऐसी चीजें नहीं करता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर ऐसी चीजें हॉस्पिटल में होती है तो जिम्मेवार कौन है? सिर्फ उन्हीं 2 बंदों को आप जिम्मेवार ठहराओगे, एक स्वीपर और इसको। कहीं ना कहीं बनिहाल की जो हमारी हेल्थ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको नहीं देखना चाहता कि ऐसे मसले क्यों होते हैं। बनिहाल की हिस्ट्री अगर देखोगे कितने मसले ऐसे उजागर होते आए रोज, जो कि कहीं लाइन में नहीं आते। अगर आप भी गए तो इंक्वायरी कंडक्ट होगी, उसके बाद में कोई नतीजा नहीं आता। हम तो चाहते हैं एक ऐसा स्टेप उठाए ताकि ये हॉस्पिटल जो है सही तरीके से फंक्शन भी कर सके और ऐसे जो चीजें हो रही हैं आइंदा ना हो जाए। और इस इंक्वायरी से बाकी लोगों को एक सबक मिले कि एक चीज हो गई है और दूसरी दफा इसको रिपीट नहीं करना है। और जो जिनके साथ ऐसा ये हादसा हुआ हो उनको जस्टिस मिले, ये मेरा कहना है। ओमिशन सिर्फ कमीशन नहीं है, ओमिशन भी एक जुर्म है। सिर्फ कमीशन ही जुर्म नहीं है, ओमिशन भी एक जुर्म है। और उस ओमिशन के जुमरे में हमारे डॉक्टर साहब और बनिहाल की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं मुलज़िम। मैं खुर्शीद साहब आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पे वक्त की बहुत कमी है। मैं फाइनल कमेंट जो है सीएमओ साहब से चाहूंगा। सीएमओ साहब, इस पे आप फाइनल कमेंट्स दें कि क्या उम्मीद जताएं हम कि इस पे बहुत जल्द कार्रवाई होगी, ठंडे बस्ते में नहीं डाल दिया जाएगा इस तमाम मामले को। मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि वर्दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने इसको सीरियसली लिया है और हर हालत में जो है फैक्ट सामने आ जाएंगे और सख्त से सख्त जो है कल्प्रिट जो नेग्लिजेंसी जिन्होंने दिखाई है उनके खिलाफ एक्शन होगी। जी, क्या उम्मीद जताएं, कब तक होगी कार्रवाई?
मैं दोबारा पूछना चाहूंगा आप आपसे देखिए, सर। आज इंक्वायरी जो वो कंडक्ट हो रही है, अकॉर्डिंगली वो अपनी रिकमेंडेशन जो है डायरेक्टर सर को सबमिट करेंगे और अकॉर्डिंगली जो है जी एज पर मेरिट्स जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। जी तस्कीन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे सीएमओ साहब से, पूछना चाहेंगे? मैं डायरेक्टर साहब से भी और सीएमओ साहब से भी कुछ बातें गोश गुजार करना चाहूंगा। इन्होंने 25-30 करोड़ रुपए का एक नया हॉस्पिटल, मल्टी स्टोरीड हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है यहां पर। जैसे कि डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि हमारा सब कुछ वहां पर है, मुझे बताया फिजिशियन आपका कहां है, बच्चों का डॉक्टर आपका कहां है, अल्ट्रासाउंड वाला कहां है, आपका रेडियोलॉजिस्ट। आप ये बिजनेस बन चुका है, डॉक्टरी का पेशा अब बहुत नीचे आ चुका है। इसको हम मुकद्दस पेशा मानते थे, लेकिन यह मुकद्दस नहीं रहा है, कुछ परसेंट तक रहा होगा मुकद्दस। आपके डॉक्टर साहिबान न होने की वजह से ये जानबूझकर किया जा रहा है, या किसी को फायदा पहुंचाने की, प्राइवेट वालों को फायदा पहुंचाने की एक साजिश है, पैसा कमाने की ये दौड़ है। आपके अंदर, आपके हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड है, उसको जंग लग चुका है, तबाह हो चुका है वो। आपका डेंटल सेक्शन में जाइए, आप अपने इसके जो वहां पर डेंटल सेक्शन है उसकी हालत देखिए, आपकी चेयर की क्या हालत है। उसके बाद आप जो नया हॉस्पिटल है उसमें सिचुएशन देखिए क्या है। आपका कोई ये सिर्फ जबानी फजूल खर्चियां बातें चल रही है। जमीनी सतह पर जो हेल्थ सेक्टर है बहुत नीचे आ चुका है, एजुकेशन सेक्टर की तरह। जी जी तस्कीन साहब, वक्त की बहुत कमी है, बिल्कुल वक्त की बहुत कमी है, वक्त नहीं है, वक्त की बहुत कमी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि इस तमाम मामले पर जल्द एक्शन लिया जाएगा और बच्ची को और उनके वालिदैन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।